अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बात करूंगी हॉली बैसिल पे, जिसे तुलसी प्लांट भी कहा जाता है और बहुत से मज़ाहब में इसकी पूजा की जाती है। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मज़ीद आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो ये कुछ प्लांट्स मेरी बालकोनी में पड़े हुए हैं, छोटी सी बालकोनी है बिल्कुल। तो इन कई प्लांट्स के बीच में आपको एक बेसिल का प्लांट भी नज़र आ रहा होगा। इसी पे मैं आपके साथ आज बात करूंगी। तो अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो बेशुमार फ़ायदे हैं। इस का जिक्र कुरान पाक में भी आया है, सूरह रहमान में, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अगर तुम्हें कोई पौधा गिफ्ट करे तो इस पौधे को लेने से कभी भी इनकार ना करें। और बेसिल के प्लांट को जड़ी बूटियों की मलका भी माना जाता है, क्योंकि इस पौधे का जड़, तना, पत्ते, इसके बीज सब अपने अंदर बहुत सारे फ़ायदे रखते हैं हम इंसानों के लिए। और हिंदू मज़हब में इसकी पूजा की जाती है, बहुत शौक़ से घरों में लगाया जाता है और इस पौधे को हम सब अपने किचन में यूज़ करते हैं। ये बेशुमार फ़ायदे का हामिल है, बहुत सी बीमारियों में ये हमारे काम आता है और मेडिसिनल तौर पे भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ़ बीमारियों में बहुत सी दवाओं में ये यूज़ किया जाता है। इसका कहवा बना के पिया जाता है, चटनी बना के इस्तेमाल होती है, ब्यूटी टिप्स में इसका लेप बनाकर चेहरे पे लगाया जाता है और मुख्तलिफ़ ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी ये यूज़ होता है। इसके फ़ायदे पे अगर मैं बात करने लग जाऊं तो शायद वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं जस्ट इसके बेनिफिट्स पे आपके साथ बात करूंगी, जबकि आज की वीडियो में इसके सीड्स हार्वेस्ट करेंगे। जी, तो हम आ गए अपने टेरेस पे। तो यहाँ पे ये देखें, मेरे तुलसी के 2 प्लांट हैं जिन पे बहुत ज़्यादा सीड्स आए हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर्स टाइप छोटी छोटी सी, ये देखें, ये लौंग से बनते हैं इनके ऊपर इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने से फूल, और उसके बाद फिर इस पे सीड पॉड बनना शुरू हो जाते हैं इस तरह से। ये देखें, ये वाला जो सीड पॉड है, ये सीड्स आपको अंदर नज़र आ रहे होंगे। तो ये बिल्कुल रेडी है अब हार्वेस्ट करने के लिए। और तुलसी का प्लांट अगर आपने एक दफ़ा अपने घर में लगा लिया या सेल्फ सीडलिंग के ज़रिए ग्रो हो गया तो फिर ये आपके पास से कभी भी ख़त्म नहीं होता। ये जो पॉट्स साथ पड़े होते हैं उनके अंदर खुद से सीड्स गिर जाते हैं। अगर ज़मीन में लगे हुए प्लांट्स हों तो जहाँ पे ये प्लांट लगा हुआ हो उसके इर्द गिर्द बेशुमार सीड्स गिर जाते हैं और बेबी प्लांट्स निकल आते हैं। बस फिर आपको करना ये होता है कि आपने थोड़ी एहतियात के साथ उन प्लांट्स को ट्रांसप्लांट कर देना होता है मुख्तलिफ जगहों पे लगा के, तो आप फ्री में तुलसी के प्लांट्स हासिल कर सकते हैं। तो आज मैं इसके सीड्स हार्वेस्ट करने जा रही थी, तो चलिए इसके सीड्स हार्वेस्ट करते हैं। ये देखें, बिल्कुल ये छोटे छोटे से सीड्स हैं, यानी कि सीड पॉट बनना शुरू हो रहा है। तो इसके साथ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये मैंने देखी है कि जब किसी भी ब्रांच पे इस तरह से सीड पॉट बनना शुरू होता है, यानी कि फ्लावर आना शुरू होते हैं, तो अगर हम इसको यहाँ से पिंच कर देंगे तो यहाँ से फिर 2 सीड पॉट ही निकलेंगे, 2 निकलें या 3 निकलें। जिस तरह से हम किसी भी प्लांट की प्रूनिंग करते हैं, पिंचिंग करते हैं, तो वहाँ से फिर 2 ब्रांचेस निकलती हैं ना, इसके इस तरह से 2 सीड पॉट निकलते हैं। तो अगर आपको तुलसी प्लांट के ज़्यादा सीड्स चाहिए तो इसको फिर आप यहाँ से पिंच कर दें, जो छोटा सा सीड पॉट यानी कि फ्लावर आना शुरू होता है इस तरह से, तो यहीं से फिर 2 या 3 सीड पॉट बनेंगे। तो यूँ आप तुलसी के बहुत ज़्यादा सीड्स हासिल कर सकते हैं। ये एक छोटी सी टिप थी ज़्यादा सीड लेने के लिए। और सीड पॉट की भी इसकी अपनी ही खूबसूरती होती है। ये देखें, बाहर की तरफ से तो यूँ नज़र आ रहा है इसका जो फ्लावर आते हैं, सीड पॉट बनना शुरू होता है, और अंदर की तरफ से इस तरह से नज़र आ रहे होते हैं, यानी कि ये साइड प्लेन होती है और इस साइड पे ज़्यादा सीड्स आते हैं, ज़्यादा फ्लावर बनते हैं। इस तरह किसी भी आप
फ्लावर का जो स्टॉक है उसको, या सीड पॉड का स्टॉक कह लें, बिल्कुल इस तरह से नज़र आता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। और प्लांट के पास आते ही इतनी खूबसूरत खुशबू आती है, बहुत मज़ा आता है, इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी लगती है। तो चलिए करते हैं इसके सीड्स हार्वेस्ट। इनको आप हाथ की मदद से भी पिंच कर सकते हैं और आप किसी भी स्केटियर से, नाइफ से, या आप सीजर से भी इसको कट कर सकते हैं। थोड़ा सा एहतियात से करना है ताकि ये नीचे गिरे ना कट होके और सीड्स ज़ाया ना हों। मैं हाथ से इसलिए कर रही हूँ कि ये देखें, ये सीड्स नीचे ना गिरें, ज़्यादा सीड वेस्ट ना हो, क्योंकि अगर मैं सीजर से इनको कट करती हूँ तो सीड्स नीचे गिरने का खदशा है, या बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत होगी फिर आपको। ये वाले पके हुए सीड्स मैंने सारे कलेक्ट कर लिए हैं। और एक चीज़ कि आप अगर इनके सीड्स आपको चाहिए तो अच्छी तरह से सीड पॉड को प्लांट के ऊपर ही रेडी होने दें। जब इस तरह से ब्राउन कलर के सीड पॉड्स हो जाएं तो उसके बाद आप सीड हार्वेस्ट करें। और इनको हमने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ से रब कर लेना है, चाहे तो दोनों हाथों से कर लें या एक हाथ से कर लें। तो ये देखें, ये इसके सीड पॉड के अंदर से ये वाले सीड्स निकले हैं, बिल्कुल बेबी बेबी सीड्स हैं इसके, जिस तरह से सरसों होती है इस तरह के हैं, कुछ थोड़ी सी शेप चेंज है। और सीड्स जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो बहुत से सीड्स खुद ब खुद सीड पॉड्स के अंदर से निकल के बिखर जाते हैं इधर उधर। तो उनको इकट्ठा करके या तो आप दूसरे पॉट्स में डाल लें, या आप चुन के तो उनको सेव कर लें अपने पास। इस तरह से मसलते हुए मैंने सारे सीड्स को निकाल लिया है। जी, तो ये हमारे पास आ गए हैं तुलसी के सीड्स। बिल्कुल साफ़ सुथरे करने के बाद इस तरह की लुक नज़र आएगी आपको। तो इनको आपने किसी भी जिप लॉक बैग में डाल के सेव कर लेना है अपने पास। अच्छी तरह से खुश्क हों तो आपको इनको शेड में रखने की या 2 दिन हवा लगवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ड्राई नहीं होने देते सीड पॉड्स को, तो अगर फिर निकालते हैं सीड्स तो फिर आपको इनको 2 से 3 दिन के लिए शेड में रख के सुखाने की ज़रूरत होगी। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम तुलसी के सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही हमने अपने इन दोनों प्लांट्स को अच्छी तरह से प्रून कर देना है ताकि हमारे प्लांट्स की हेल्थ अच्छी हो, ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियाँ आएँ, क्योंकि पत्ते जो हैं वो ज़्यादा यूज़ में आते हैं। वैसे तो इसका सीड्स, स्टेम्स, लीव्स, हर चीज़ ही बहुत ही कारआमद है। ये थे तैयार सीड और ये हैं कच्चे सीड। और इनको मैंने अपने दोनों प्लांट्स को अच्छी तरह से बिल्कुल क्लियर कर दिया है, सारे के सारे सीड पॉड उतार दिए हैं ताकि प्लांट बहुत ही अच्छा और बुशी लुक में आ जाए। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो हमें याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।